बीती रात मसौदा ब्लॉक के ग्राम सभा पलिया गोवा निवासी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधान डॉक्टर राम प्रताप यादव के भतीजे नागेंद्र यादव के खेत में गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी गई। ये घटना अत्यंत ही पीड़ादायक, अमानवीय और प्रदेश की गिरती कानून व्यवस्था का भयावह प्रमाण है। इस हृदय विदारक घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। तत्पश्चात भरतकुंड घाट पर आयोजित अंतिम संस्कार में भी शामिल होकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी गई। पार्टी ये मांग करती है कि इस जघन्य हत्या की उच्च स्तरीय, निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कराई जाए, दोषियों को चिन्हित कर तत्काल कठोरतम सजा दिलाई जाए, पीड़ित परिवार को समुचित आर्थिक सहायता दी जाए। आज जब प्रदेश में अपराध बेलगाम है, ऐसे में आम जनमानस का भयभीत होना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी सरकार से आग्रह करती है कि वह कानून व्यवस्था को प्राथमिकता पर रखे और अपराधियों पर सख्त कार्यवाही करे। इस मौके पर तमाम लोग मौजूद रहे। सोनू यादव डॉक्टर साहब जो हमारे राम प्रताप यादव जी हैं, उनके भतीजे हैं, अपने खेत में सिंचाई का काम कर रहे थे। रात में कुछ अपराधियों ने मिल करके उनकी हत्या करने का काम किया है। अभी उस FIR दर्ज हो गई है, अज्ञात लोगों के खिलाफ तफ्तीश जारी है। लेकिन ये जो हत्या हुई है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की कहीं कहीं नाकामियों को साबित करने का काम कर रही है। जनता पार्टी सरकार किसी भी तरीके से अपराध को रोकने में पूरी तरीके से अक्षम है। भुगतों को लेकर के तो कुल मिला करके आज तक अगर जरा सी भी नैतिकता बची हो तो योगी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप लोग मीडिया के हो, फैजाबाद की धरती पर रहते हो। जिस प्रकार से अयोध्या में नौजवानों को ढूंढ कर मारा जा रहा है, अभी हमारी मीडिया के साथी कह रहे थे ज़मीन का मामला है, परिवार का मामला है। मैं कहता हूं ज़मीन का मामला हो, परिवार का मामला है, जात का मामला है या वर्ग का मामला हो, ये हत्या कहाँ से न्याय का काम करने का? अगर जो आपके देश में संविधान है, कानून है, सरकारें हैं, तो इस किस बात की सबूत देंगी? आज जिस प्रकार से लोगों के अपराध करने में मंशा बढ़ती जा रही है, यह कहीं ना कहीं हम सब के लिए, अयोध्या वासियों के लिए बहुत ही दुख का समय है। ये खून से सनी अयोध्या हमें नहीं चाहिए। जिसको चाहिए उसको मुबारक। ये कमी हम सबकी भी होती है, कहीं ना कहीं हम इसको दूर करने में असफल हो रहे हैं। लेकिन आज अयोध्या के लोग जानते हैं कि जो हो रहा है ये सरासर गलत है। नौजवानों की हत्या हो या किसानों की हत्या हो, लोग अपने खेत में सुरक्षित नहीं हैं, लोग अपने घर में सुरक्षित नहीं हैं। तो मुबारक हो ऐसी सरकार और मुबारक हो ऐसी अयोध्या। हम सब इसके विरोध में हैं। अब देखिए, कानून व्यवस्था तो प्रदेश की ख़त्म हो चुकी है। हर जगह जंगल राज है। मोबाइल उठाओ तो सुबह कहीं मृत्यु की खबर, कहीं कत्ल की खबर, कहीं रेप की खबर। इस घटना के बारे में कुछ सही सटीक बैठ नहीं रहा है। इतना सीधा लड़का था ये कि उससे ज़्यादा सीधा शायद पूरे इलाके में हम लोग गए, वहाँ देखे, बहुत सारे लोग मिले। सुबह से मैं गया था, गाँव भी गया था, थाने भी गया था, बहुत सारे लोग मिले, लेकिन किसी ने कोई शिकायत इस बच्चे के बारे में नहीं किया है। अब क्या अंदाज़ा लगाया जाए कौन से कैसे क्या हो गया? अब पुलिस का काम है वो छानबीन करे और मुलजिम की गिरफ्तारी दे, पकड़े। कोई पुरानी घटना भी नहीं है, कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है। इनके चाचा गांव के कई बार प्रधान भी रहे हैं, उनसे भी कोई इस तरह की बात नहीं हुई है। तो इसलिए घटना के बारे में कुछ सही स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कैसे घटित हुई, क्यों घटित हुई। ये अभी छानबीन पे जांच का विषय है। हत्याएं आप देख रहे हैं किन की हो रही हैं? मैक्सिमम हत्याएं कमज़ोर समाज की हो रही हैं और कमज़ोर समाज के लोग मारे जा रहे हैं। सरकार कमज़ोर के बारे में सोचना भी नहीं चाहती है। तो इसलिए सरकार तो 10% लोगों की सरकार है, 90% को खाली बेवकूफ़ बनाई धर्म के नाम पे नफरत फैला के, हिंदू मुस्लिम की बात करके दंगा फसाद, तो खाली 90% को बेवकूफ़ बना के रखा है। बाकी सरकार 10% की उनकी हिफाजत के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है। पूरे प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है। इतना क्राइम बढ़ गया है कि आज़ादी के बाद से आज तक इतना क्राइम कभी बढ़ा ही नहीं। और मुख्यमंत्री पूरा विफल है अपने ये जीरो टॉलरेंस की बात झूठी करते हैं। इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया है। तो ये है सारी स्थिति, पूरा जंगल राज है।